जी बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और सुनो, तुम चाहते हो हम इन महलों में चले तो पहले इसको घर से बाहर करो, निकाल के उसके बाद मैं जाऊंगी। महाराज बोले सुनो ना, हाँ जाओ, उस रानी को बुला के लाओ जिस रानी को मैंने सारी रात सारे दिन तोता मैना की तरह पढ़ाया, फिर भी उस रानी के समझ में एक भी बात ना आई। अब वो आए और आकर के से ले जाए। आते आते सुनीति ने सुरची के पैरों को पकड़ लिया और रोए के बाद कही, बहन आज से ये महल तुम्हारा, तुम इन महलों की रानी हो, अरे हम तो तुम्हारी दासी है। तो निर्दयी सुरची ने रानी सुनीति की पीठ पर एक लात मारी और धक्का मार के दूर हटा दिया। और एक बात कही, चली गई यहाँ से। अरे हमें तो सौत के नाम से ही घृणा है, तो मैं तेरे साथ में रह कैसे सकती हूँ। और जैसे ही लात मार के जब दूर हटाया तो आकर के दोबारा से पैरों को पकड़ लिया सुनीति ने और रो के बाद कही, बहन कि मेरे पीछे पे मारी सुरजी ने जवाब दिया, सुनो, अरे हमें सौत के नाम से बहुत बड़ी घृणा है, तो भला तेरे साथ में रह कैसे सकती। वो जैसे ही कहा तो जवाब दिया महारानी सुनीति ने, बहन तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी, लेकिन अब हमें छोड़ करके न जाइए। एक बात कही सुरजी जी, क्या जो हम कहेंगे वो तुम मान सकती? बोली कहो। सुरजी कहने लगी, सुनो आज से इन महलों में मैं रहूंगी, तुम नहीं रहो, मंजूर है? रानी बोली मंजूर है। और सुनो
एक शेर तुम्हें जो दिए जाए उन्हें पीसना, उनकी रोटी बनाना और नमक के साथ में खाना मंजूर है। रानी बोली बिल्कुल मंजूर है। और सुनो कभी भूल करके भी हमारी तरफ या हमारे महाराज की तरफ आंख उठा करके मत देखना, क्या ये भी मंजूर है? सुरजी की बात सुन के सुनीति बोली बहन तुम जो कुछ कहो हमें सब मंजूर है, पर तुम हमें छोड़ करके मत जाओ। याद रखना भैया। उस सुरजी ने आते आते महारानी सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। एक संतान के लिए माँ पिता पता नहीं क्या से क्या कर जाते हैं। एक बच्चे को जब जन्म देती है माँ तो अपनी सुंदरता को त्याग देती है, और भाई बेटा जब बड़ा हो जाता है तो पत्नी के मोह जाल में फंस कर अपनी माँ को भूल जाता है। आज की दुनिया की सच्चाई यही है। और एक बात और बता, अगर आज कल की कोई स्त्री होती तो क्या घर से बाहर निकल जाती? बिल्कुल ना निकल। कहती कि पहले तो मर जाएगा 100 और ऊपर से मर जाओ तो, लेकिन हमसे घर छोड़ के कहीं न जाना। लेकिन उस महारानी सुनीति को देखो जो संतान के पीछे आज कितने कष्ट सहन करने के लिए जा रही है वो दुखिया। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए, पर किसी ने जाकर के ये नहीं पूछा कि तुम दुखी हो या फिर सुखी हो। रात्रि का अंधेरा उठ करके चली कहाँ? मरने के लिए। और जब मरने के लिए चली मन में विचार करती हुई जा रही है, क्या खबर थी हमें एक बच्चे के पीछे हमारी जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी। रोने लगी माँ और एक बात कहती है रो करके, क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना जिंदगी धूल में मिल जाएगी। क्या खबर थी मेरी गोरी सुनी रही, दूसरा तो पिया की वहाँ छूट गई। तीसरा तो किस्मत जब दिया महाराज कैसी किस्मत है आज हमारी भगवान। कहाँ जाऊं? कोई बात पूछने वाला नहीं है, कोई दुख सुख की कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मरने के लिए चली, जंगल में पहुंची, पानी से भरा हुआ कुआं देखा, कूदने को कदम बढ़ाया। तब तक बाबा नारद ने रोक दिया, रुक जाओ पागल हो, अरे क्यों मर रही हो? रानी बोली तुम्हें क्या मतलब? कौन हो? कहाँ जा रहे? अरे जा रहे हो जाइए, हम चाहे मरे चाहे जिए, उससे क्या मतलब है? जवाब दिया बेटी बस संत हूँ, भगवान का भक्त हूँ, इधर से उधर भ्रमण करना मेरा काम है, पर तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? रानी ने रोए के बात कही, बाबा संत हो, भगवान के भक्त हो तो खुद पता लगा सकते हो कि मैं इस जंगल में क्या करने के लिए आई हूँ। जवाब दिया बेटी भगवान ने तुम्हारी गोदी को सोना रखा, तुम्हारे चेहरा देख के हमें पता चल रहा है कि तुम किसी राजा की रानी हो, पर भगवान ने तुम्हें संतान का सुख नहीं दिया।
लेकिन मरो जाओ, वापस लौट जाओ और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे घर इतनी सुंदर संतान जन्म लेगी। जब जब ये सूरज और चांद है, जब जब ये धरती और आसमान है, तुम्हारे बेटे का नाम दुनिया में अमर रहेगा। तो रानी ने एक बात कही, क्या कि आज तक सिर्फ हमें ये पता था कि ये दुनिया वाले झूठ बोलते हैं, पर आज पता चला कि संत महात्मा भी झूठ बोलते हैं। क्यों? 6 महीने गुजर गए, पति की सूरत को नहीं देखा और तुम कह रहे हो कि संतान हो, अरे कैसे होगी? तो नारद ने एक बात कही, बिटिया कि मोह वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत वचन पर फर्की लिखा। संत की कही हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती है। कुछ दिनों तक इंतजार करना और बोले, अरे तेरे गोदी करके कहा, आज सुनीति वापस लौट के आया। याद रखना भैया, आकर के ले गई, पर उस रानी को नींद नहीं आई। क्यों? एक बात सोच रही है, कब आएगा वो दिन जब हमारे घर एक छोटा सा बच्चा जन्म लेगा, ये दुनिया के लोग हमारा नाम सम्मान से ले लेंगे। सुबह जब हुआ और जैसे ही सुबह हुआ तो महाराज ने मंत्री को आवाज लगाई, हरी हाथी चढ़ेगा, हाथी चढ़ने पर घोड़ा मेरी लक्ष्मण, और चढ़ी घोड़ा मेरा चलते भी चपनी में पहुंचे। समय गुजर गया मेरे भैया। महाराज जैसे ही पहुंचे हैं जंगल में तो सामने से एक हिरन को जाता हुआ देखा उन्होंने। वो हिरन कोई और नहीं, भाई देव ऋषि नारद जो सुनीति को वचन दे करके आए थे। आज
सामने से निकले महाराज के, महाराज ने अपना घोड़ा पीछे दौड़ा दिया है। मेरे भैया धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। इधर आधी रात का समय हो गया, महाराज साथियों से बिछड़ गए, घर वापस लौट के आए तो क्या देखा, दरवाजा बंद है, दासियां भी सो गई। अब आवाज लगाई सुनी सुरुचि, अरे अरे दरवाजा खोलो, क्या है दासियां भी सो गई। सुरुचि ने आवाज नहीं सुनी, क्यों? अरे सुरुचि ना सोए गई भैया, महाराज घोड़े को वापस किया,